मुर्गियाँ जनाब, ये कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो पता नहीं अफ़गानिस्तान ये मुर्गियाँ लेके जा रहे हैं या अफ़गानिस्तान से लेके आए हैं। ये सामान रेडियो पे लदा हुआ है जहाँ से बिल्कुल ये साथ मेरे पीछे आप देख सकते हैं, लोग अफ़गानिस्तान जा रहे हैं या अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आ रहे हैं। ये तुर्खम बॉर्डर है। इसमें क्या है, कौन सा फल है ये? आम यहाँ से जा रहा है, कच्चा ये तो अफ़गानिस्तान जाएगा। खुशबू आ रही है। तो ज़्यादातर सप्लाई नेटो की इसी रूट के ज़रिए होती है। अच्छा, आप देखें ना, ये सामान लेके जा रहे हैं इन खवातीन का, और ये थोड़े से पैसे ले रशिया से, तुर्की से होते हुए अफ़गानिस्तान के रास्ते इंडिया में आए थे। यही वो रास्ता है, आज भी मौजूद है। इस रास्ते की सरगर्मियाँ और ये रास्ता है कहाँ, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये जो अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्या है? ये एरिया क्या है? ये तुर्खम का बॉर्डर है सामने, उसके उस साइड पे अफगानिस्तान है और इस साइड पे पाकिस्तान है। यानी ये अफगानिस्तान इसके साथ शुरू हो जाएगा। बिल्कुल जी। तो ये जो लाइनें लगी हुई हैं ट्रकों की, ये जो नीचे है, वो ये अफगानिस्तान जाने के लिए है? बिल्कुल जी, यहाँ से पाकिस्तान से बहुत कुछ अफगानिस्तान जा रहा है, जिसमें सीमेंट, कोयला और ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, ये सब कुछ बजरिया तुर्खम अफगानिस्तान जाता है। नेटो के दौर में भी नेटो की सप्लाई इसी रूट के ज़रिए होती थी, चूँकि वो चमन से ये शॉर्टेस्ट रूट है अफगानिस्तान तुर्खम का जो रूट है, तो ज़्यादातर सप्लाई नेटो की इसी रूट के ज़रिए होती थी। अच्छा, ये हमें एक चीज़ नज़र आ रही है, इसके बारे में आप अगर कुछ जानते हैं तो ये हमें बता दीजिएगा। ये जो है ना, ये वाला ये किला सा क्या बना हुआ? ये लोग कह रहे हैं कि ये अमीर तैमूर के दौर का एक स्टेशन हम कह सकते हैं, स्टेशन है, और उसमें उसके वो लेकिन पता नहीं चल रहा है कि काफ़ी टूट का शिकार हो गए ये जगह। तो इसमें भी उसके वो क़ुव्वत खाने की वो मिलती है, आसार है। तो ये अमीर तैमूर के दौर का एक किला नुमा बंदों को मारा जाता था यहाँ। बिल्कुल जी, क्योंकि इसमें एक टनल है और उसमें ब्लेड्स निकल आई हैं। तो लोग कह रहे हैं कि वो उस वक्त जो किसी को मारते थे तो बस एक साइड से फेंक के, तो जब वो दूसरे साइड पे निकल जाता था उसकी बॉडी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। अच्छा, ये जनाब यहाँ पर जो है ना, आप देख सकते हैं ट्रक खड़े हैं जो अफगानिस्तान जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन जो क्लियरेंस होती है वो उसके हिसाब से निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। अभी मैं आया हूँ बिल्कुल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, जहाँ से बिल्कुल ये साथ मेरे पीछे आप देख सकते हैं, लोग अफ़गानिस्तान जा रहे हैं या अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आ रहे हैं। ये तुर्खम बॉर्डर है, पेशावर से आगे लंडी कोतल से आगे तुर्खम, और यहाँ से ही जो है ना वो तिजारत होती है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। यही वो रास्ता है जहाँ 1947 की पार्टीशन से पहले, जब ब्रिटिश इंडिया था, यानी कि पाकिस्तान नहीं था, इंडिया था, और ब्रिटिश यहाँ पे रूल करते थे, उस वक्त भी यही रास्ता था अफ़गानिस्तान से पेशावर, लाहौर, कराची और दिल्ली तक जो इसकी तजारत ही वो होती थी। इसके साथ साथ यही वो रास्ता है जब मुगलिया दौर से भी पहले जितने भी हुक्मरान या जितने भी जंगजू या जितने भी लीडर जो अफ़गानिस्तान या दूसरे इलाकों से, रशिया से, तुर्की से होते हुए अफ़गानिस्तान के रास्ते इंडिया में आए थे, यही वो रास्ता है, आज भी मौजूद है। इस रास्ते की सरगर्मियाँ और ये रास्ता है कहाँ, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान की तरफ इमिग्रेशन ऑफिस है, जहाँ पर अफ़गानिस्तान से आने वाले या अफ़गानिस्तान जाने वाले अफराद का चेकअप होता है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत रश लगा हुआ है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से लोग बड़ी तादाद में ना सिर्फ अफ़गानिस्तान जाते हैं बल्कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर तजारत होती है, और जो लोग हैं वो बहुत सारी चीज़ें अफ़गानिस्तान लेके जाते हैं और वहाँ पर अच्छे खासे दामों जो फ़रोख्त करते हैं। ये तजारत ना सिर्फ बड़े पैमाने पर सरकारी सतह पर होती है, बल्कि इंडिविजुअल लोग अपने तौर पर भी जो है ना वो सामान लेके जाते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये आमों की पेटियाँ हैं। अभी पाकिस्तान में किसी ने आम खाया नहीं, लेकिन अफ़गानिस्तान में जाना शुरू हो गया। अब ये इमिग्रेशन ऑफिस से क्लियरेंस करवा के जैसे भी है, ये भरे पड़े हैं आमों की पेटियाँ हैं, और ये जाएंगे अफ़गानिस्तान और इसके मिलेंगे ठीक ठाक पैसे जो भी ये लेके जा रहे हैं। ठीक है, और भी दिखाता, ये देखें कितनी ज़्यादा तादाद में ये इंडिविजुअल लोग जो है ना वो आम लेके जा रहे हैं अफ़गानिस्तान। बहुत सारा सामान अफ़गानिस्तान इस रास्ते जाता है, लेकिन बहुत कम अफ़गानिस्तान से यहाँ पर चीज़ें आती हैं।
जिसका मुकामी लोगों ने शिकवा भी किया है कि यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान से चीज़ें आने वाली हैं या जो यहाँ पर माल आता है बहुत कम तादाद में आता है, क्योंकि उनको आने की इजाज़त नहीं है। और ये सामने अफ़गानिस्तान का इलाका और लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। मुकामी लोग यहाँ पर आते हैं। आप रेहड़ियाँ देखें, ये रेहड़ियाँ लेके यहाँ पे घूम रहे हैं, ये रोज़गार कमाते हैं। आप देखें ना, ये सामान लेके जा रहे हैं इन ख़वातीन का, और ये थोड़े से पैसे लेंगे और इनको गाड़ी से इमिग्रेशन ऑफिस तक पहुँचाएँगे। और ये मुर्गियाँ जनाब, ये कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो पता नहीं अफ़गानिस्तान ये मुर्गियाँ लेके जा रहे हैं या अफ़गानिस्तान से लेके आए हैं। ये सामान रेहड़ियों पे लदा हुआ है इनका। ये तोरखम बॉर्डर है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो सरहद है, बहुत कदीमी रास्ता। यही रास्ता है जहाँ से जनाब ज़माना कदीम में भी ना सिर्फ तजारत होती थी ऊँटों के ज़रिए, खच्चर और गधे गाड़ियों के ज़रिए, बल्कि आज भी यहाँ से आपको पूरा एक हल्ला गुल्ला और जोश व जज्बा नज़र आएगा लोगों में, जो कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आते जाते रहते हैं। पेशावर में बहुत ज़्यादा तादाद में अफ़गानी मौजूद हैं, उनके रूट्स पूरे पाकिस्तान में आए, इसलिए ये रास्ता बहुत ही मशहूर है और वाहिद रास्ता है लीगल तरीके से अफ़गानिस्तान जाने के लिए, ज़मीनी रास्ता। ये आप देखें, चेक पोस्टें बहुत ज़्यादा तादाद में बनी हुई हैं। अच्छा, ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, इसके साथ ही वो सामने सफ़ेद झंडा, ये अफ़गानिस्तान के पहाड़ हैं। ये सारे अफ़गानिस्तान के पहाड़ हैं और ये पाकिस्तानी चेक पोस्ट, और यहाँ पर जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन की क्लियरेंस के लिए पश्तो में ये लिखा हुआ है, इंग्लिश और पश्तो में। और ये ट्रक आ रहे हैं अफ़गानिस्तान से कोयला लेके। ये देखिए कंटेनर जो बड़ा लॉन्ग व्हीलर है, ट्रेला है, इसके ऊपर कोयला लदा हुआ है और ये कोयला अफ़गानिस्तान से आया है। ये वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो गया ट्रक अफ़गानिस्तान से। यहाँ से सीधा जलालाबाद और फिर आगे यही रास्ता जो है निकल जाता है काबुल की तरफ। ये देखिए ट्रक कैसे अफ़गानिस्तान की तरफ जा रहे हैं या अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं। ये बेसिकली अफ़गानिस्तान, ये जो गेट है ना उससे अंदर आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान से ये ट्रक आ रहे हैं। और ये जो ट्रक खड़े हैं ये अफ़गानिस्तान जाने के लिए खड़े हैं। यहाँ सारा दिन ट्रकों की लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, गाड़ियाँ, टैक्सी बहुत सारी तादाद में यहाँ पर मौजूद रहती हैं, क्योंकि लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। ये देखें ना, ये गाड़ियों से उतर कर सामान निकाल कर आप ये बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। यह चीज़ एक ऐड कर दूँ मैं कि ये तोरखम बॉर्डर पेशावर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर आने के लिए पहले तो बहुत तंग सड़कें, छोटी सड़कें हुआ करती थी, अब इसको मुकम्मल N5 यानी कि जो GT रोड है उसका दर्जा दिया गया है। और यहाँ तक आने के लिए बहुत खूबसूरत और खुली सड़कें मौजूद हैं, वो भी मैं आपको व्यूज़ का करवाता हूँ। ये अभी सड़क बन रही है, इसलिए यहाँ पर जो है ना वो अभी उस तरह के लुक वगैरह तारकुल जो है ना वो नहीं डाली गई। लेकिन ये ट्रेले जो है ना यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कराची से लेके जितने भी पंजाब के इलाके हैं वहाँ से इनमें सामान लोड करके यहाँ पर भिजवाया जाता है। ये देखिए, ये ट्रैक्टर जा रहे हैं, मिल्लत ट्रैक्टर, ये भी अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, ये देखिएगा, ठीक है ना। ये सारा एरिया जनाब जो कि ये खैबर पास कहलाता है, कबायली इलाका, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पथरीले रास्ते हैं और ट्रेन भी यहाँ तक मौजूद है। ट्रेन की अलग से वीडियो बनाऊंगा। और ये तोरखम का इलाका और ख़ूबसूरत, यहाँ पर आप देखें सड़कें बनी हुई हैं और ट्राले अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब इनको क्लियरेंस मिले। ख़ुसूसन ये रात को जो है ना वो सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान की तरफ। दिन को पैसेंजर्स जो है ना वो ज़्यादा सफ़र करते हैं। आप देखें जगह जगह ट्राले आपको नज़र आएंगे इस एरिया में। जब तोरखम का एरिया ना, जगह जगह आपको ट्राले नज़र आएंगे ताकि लोग जो है ना वो तजारत कर रहे हैं। ये देखें कितने खूबसूरत इलाके हैं। गो कि ये पहाड़ दरख्तों वाले नहीं हैं जैसा कि मरी और शुमाली इलाका जात में है। ये सारा एरिया आपको अफ़गानिस्तान का बॉर्डर दिखाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमें कुछ तबाहशुदा कंटेनर्स नज़र आए और बताया गया कि चंद हफ्ते पहले यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग से ये जो इंतज़ार कर रहे थे ट्राले एक साइड पे पार्क थे लाइनों में, वो तबाह हो गए थे और वहाँ तकरीबन 7-8 लोग जाँ बहक भी हो गए थे, उनकी मौत वाक़या हो गई थी। और ये वो जो ट्रेले उनको इकट्ठा करके यहाँ पर रखा गया है, बिल्कुल तबाह हाल, क्योंकि ये खाइयों में जा गिरे थे, काफ़ी नुकसान हुआ था। और ये उनको रखा गया है इस एरिया में, तोरखम का जो ये रिज़र्व एरिया है वहाँ पर ये रखा गया है। मुकम्मल तौर पर ये तबाह हो गए थे। ये देखिए आप, संगलाख पहाड़ों के दामन में ये खड़े ट्रक अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अफ़गानिस्तान जाएं। अच्छा, रास्ते में हमें और एक कंटेनर नज़र आया, ये देखिए, इस पर थ्रेशर मशीन रखी गई है जो गंदम और दूसरी अजनास की कटाई में इस्तेमाल होती हैं। ये एरिया तोरखम का,
यहाँ पर तामीराती काम जारी है। यहाँ पर इसके जो ना सिर्फ स्केल बनाए जा रहे हैं ट्रकों का वेट करने के लिए, बल्कि जो वो आप देख सकते हैं शेड, वो टोल प्लाजा बनाया जा रहा है ताकि इसके अंदर से ट्रक जो है ना ट्रैले वो गुजरे। ये एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये जो अभी आप देख रहे हैं मनाजर, ये खूबसूरत, जब आप खैबर पास में ट्रैवल करते हैं तो बहुत ही नेचुरल खूबसूरत रोड आपको नज़र आते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और बड़ा ही अच्छा जीटी रोड बना हुआ है। जहाँ पर आप अगर फैमिली के साथ भी आएँ तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होती, इसलिए आप या तो स्पेशल टैक्सी लेंगे पेशावर से या फिर आपको अपनी ट्रांसपोर्ट में आना पड़ेगा। यकीनन आपको ये इलाके बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने बहुत एंजॉय किया, यकीनन आप भी इसको एंजॉय करेंगे। इसकी मैंने बहुत सारी इस एरिया की वीडियो बनाई हैं। यहाँ पर जो है ना इसकी तारीख बताई है, जो लंडी कोतल का रेलवे स्टेशन है वो दिखाया है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर है और वहाँ पर जो सरगर्मियाँ हैं, वहाँ पर लोगों की जो आमदोरफ्त है और लोग वहाँ पर जो तजारत करते हैं, सामान लेके आते हैं और सामान लेके जाते हैं, ये सारा कुछ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखाऊँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि कबायली इलाकों से मेरी बहुत सारी एक सीरीज़ आ रही है वीडियोस की। पेशावर में हिंदुओं के घर भी मैंने दिखाने हैं, सिखों के घर हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो आज भी 1947 के बाद यहाँ पर मौजूद है, वो अलग से उसकी वीडियो होगी। जो यहाँ पर बड़े बड़े अंग्रेज़ दौर के ख़तरनाक ब्रिज बने हुए हैं ट्रेन के, जहाँ पर स्टीम इंजन वाली ट्रेन चलती थी, वो भी मैंने दिखाने हैं। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में आपको अफ़गानिस्तान का बॉर्डर ज़ीरो लाइन के मनाज़र दिखाए जा रहे हैं, जहाँ पर फैमिलीज़ अफ़गानिस्तान जाने के लिए या फिर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आने के लिए मौजूद हैं। ये पता नहीं क्या है, कोई सब्ज़ियाँ, कोई जनास, आलू वगैरह जो है ना, ये जा रहे हैं अफ़गानिस्तान। आपको बताया ना कि पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें अफ़गानिस्तान को भिजवाई जाती हैं। और ये रास्ते जब आप यहाँ आएँ तो आपको बड़े मुनज़्ज़म तरीके से एक साइड पर बड़े बड़े कंटेनर, लॉन्ग व्हीलर जो ट्राले हैं वो खड़े नज़र आएंगे। उसके बावजूद सड़क इतनी खुली है कि आप आराम से 2 गाड़ियाँ यहाँ से गुजर सकती हैं, इन ट्रकों के खड़े होने के बावजूद भी। बाज़ इलाकों में अभी थोड़ी थोड़ी कंस्ट्रक्शन जारी है, उस वजह से गर्द गुबार भी आपको देखने को मिलेगा। फ़िलहाल ये थी वीडियो। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।